आगा साहिब कराया लेने आए तो उनका कराएदार मौजूद नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शक्ल वाला इंसान बाहर आया और उसने आगा साहब को बताया कि वो उस मकान का नया मालिक है। आगा साहब ये सुनकर चुकरा गए। आन्हें लगा कि शायद ये झूठ है, मगर उस शख्स ने जिस तरह उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया, वो समझ गए कि उनके साथ हाथ हो गया है। उसके बाद उनकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर कुछ न बन सका। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई तो भी कुछ न हुआ। कब्जा करने वाले शख्स के पास पक्के कागजात थे। फिर यह मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां एक तकलीफदह और सब्र आजमा अमल का आगाज हुआ। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस तरह कई साल गुजर गए। आगा साहिब के पास जो कुछ था उन्होंने मुकदमे पर लगा दिया। फिर जीवर और घर की कीमती अशिया बेचें। आखिर में कर्ज लिया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। अनचंद सालों ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी जिंदगी में इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता, और वो खुद भी बस्तर से जा लगे। अन हालात में इनकी अहलिया ही थीं जो उनका हौसला बढ़ाती थीं और सब्र करने का कहते। आखिर एक दिन आगा साहब फट पड़े। नहीं होता मुझसे सब्र, और कितना सब्र करूं, कब तक करूं। कहते कहते उनको खांसी का दौरा पड़ गया। वो खांसते खांसते बेहाल हो गए। आहलिया पानी लेने दौड़े और अहमर भागता हुआ आया और उनकी पीठ सहलाने लगा। आगा साहब ने पानी पिया और गहरे गहरे सांस लेने लगे। फिर आहिस्ता से बोले, बेशक हमें सब्र करना है, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमने बिलावजा मुकदमाबाजी की, अपनी जमा पूंजी भी लिटा दी और बाल बाल कर्जे में जकड़ा जा चुका है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि अब हम मुकदमे का पीछा नहीं करेंगे और न किसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आगा साहब ने आखिरी कोशिश की। चूंकि इनके पास मुकदमे की पैरवी के लिए अखराजात नहीं थे, लिहाजा उन्होंने जज साहब को साफ बता दिया उन्होंने एक सरकारी वकील की खदमात उनके हवाले कर दें, जो सस्त रवि से मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा, मगर मुखालिफ वकील हेलेबाजी के जरिए मुकदमे को तूल देता रहा। आखिर एक दिन वो आया जब अदालत पहुंचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आगा साहब अदालत ना जा सके। शाम को वकील का फोन आया कि अदालत ने उनके तमाम सबूतों को मुस्तरद कर दिया है। बेबसी के एहसास से आगा साहब की आंखें भर आएं। उनके लबों पर गला आने ही वाला था कि उनकी शिक्रगुजार अहलिया आ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, जो तेरी मर्जी, हर हाल में तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करने से उनकी तबीयत हल्की हो गई। यूं लगा जिसे उन पर से काफ़ी बोझ उतर गया हो। अपने सारे मामलात उन्होंने खुदा के हवाले कर दिए थे। अगले दिन वकील उनको लेने घर आ गया। वो बहुत खुश था। उसने गर्मजोशी से आगा साहब से हाथ मिलाया और उनको खुशखबरी सुनाई कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे धोखा किया था, उसे दिल का दौरा पड़ा। उसने मरने से पहले इतराफ जर्म कर लिया, जिससे मुकदमा इनके हक में हो गया है और जल्द उनका मकान उन्हें मिलने वाला है। ये खबर सुनकर आगा साहब इतना रोए कि आंसू थमना मुश्किल हो गए। उनकी आजमाइश खत्म हो गई थी। जिसने उन्हें परेशानी में डाला था, अल्लाह ने उन्हें उस परेशानी से निकाल लिया। यही उनके सब्र का इनाम था।